Jai Hind everyone. Welcome to Volume Education Academy. Today we will continue the idiom and phrases series. Let's start with the first idiom. So first idiom is finding their feet. Finding their feet means to be comfortable in a new situation. मतलब जब आप अपने पैरों को क्या करते हैं कंफर्टेबल रखते हैं, ठीक है, मतलब अपनी फीट को जब टिकाते हैं किसी फ्लोर पे तो मतलब आप कंफर्टेबल हो रहे होते हो, ठीक है। तो फाइंडिंग देयर फीट मतलब होता है बिकमिंग कंफर्टेबल। एक नई सिचुएशन में जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो उसे कहा जाता है फाइंडिंग देयर फीट। ओके, नेक्स्ट इज टू लीव। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टू फ्लाई द नेस्ट, ठीक है। जो ये लिखा है ना, ये यहाँ पर एरर आ गई है, सो इसको करेक्ट कर लो। फ्लाई द नेस्ट, ठीक है। सो फ्लाई द नेस्ट ये है इडियम एंड फ्रेज। इसका मतलब होता है टू लीव होम एंड बिकम इंडिपेंडेंट, ठीक है। नेस्ट से फ्लाई होना मतलब कि अपनी जगह को छोड़ना, अपने होम को छोड़ना, टू बिकम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो हिज नोज, ठीक है। फॉलो हिज नोज मतलब कि अपनी नाक की सीधाई में देखो। जैसे हमारी मदर्स हमें इंस्ट्रक्शन देती है ना कि कोई चीज रखी है वहां तो बोलती है कि फॉलो योर नोज, मतलब अपनी नाक की सीधाई में देखो, वहीं पर है वो चीज, ठीक है। तो फॉलो योर नोज मीन्स टू गो स्ट्रेट अहेड, सीधे देखो, ठीक है। एक्ट बाय इंस्टिंक्ट, तो उसे बोला जाता है फॉलो हिज नोज, राइट। नेक्स्ट है गेट क्रैशर, ठीक है। गेट क्रैशर, ये पिक्चर देखो, इसमें बताओ क्या लग रहा है। गेट क्रैशर, ये क्या लग रहा है इसमें। गेट क्रैशर, जो ये आपने थ्री इडियट्स मूवी भी देखी है तो इसमें जो ये कैरेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे थे, ये शादी में ऐसे ही घुस गए थे ना, अनइनवाइटेड मेंबर थे, तो उन्होंने क्या किया, गेट को क्रैश किया, ठीक है। गेट को तोड़ के बस घुस आए, मतलब अनइनवाइटेड मेंबर ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो गेट क्रैशर मतलब समवन हु एंटर्स अ पार्टी और इवेंट अनइनवाइटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गेट द एक्स, ठीक है। AXE, गेट द एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, ठीक है। गेट द एक्स मतलब एक्स क्या करती है, जो कुल्हाड़ी होती है उसका काम क्या करना होता है, काटना किसी चीज को, है ना। तो गेट द एक्सेस मतलब होता है, एक्स मतलब होता है टू बी फायर्ड। जब कोई आपको फायर कर देता है जॉब से, ठीक है, निकाल देता है आपको, तो उसे बोला जाता है गेट द एक्स। एक्स का मतलब ये कि कट करना, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपको जॉब से कट कर दिया गया है, जॉब से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट इज गो बेली अप, ठीक है। गो बेली अप, ये आपको दिख रही होगी। जो फिशेज होती हैं, जनरली जो फिशेज होती हैं जब वो स्विम करती हैं तो क्या होती है, उनकी बेली नीचे होती है ना। पर जब वो क्या करती हैं, व्हेन दे डाई, जब फिश मर जाती है ना, तो वो ऐसी दिखती है, मतलब उनकी बेली जो है ना वो ऊपर हो जाती है, ऊपर की तरफ हो जाते हैं, नीचे वाला शरीर ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो गो बेली अप का मतलब होता है टू गो कंप्लीटली बैंकरप्ट और डाई, ठीक है। मर जाना या बैंकरप्ट हो जाना। मर जाना का मतलब यहाँ पे डेथ से नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मर जाना मतलब जैसे हम लोग किसी सिचुएशन में फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मैं मर गया, है ना। तो वो वही बोला गया है गो बेली अप को। नेक्स्ट है गो डाउन लाइक अ लेड बलून, ठीक है। लेड बलून की तरह नीचे जाना मतलब कि एक फेल अटेम्प्ट, ठीक है। एक फेल अटेम्प्ट, बलून है, बलून ऊपर उड़ना चाहिए था बट वो नहीं उड़ा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि फेल अटेम्प्ट, ठीक है। टू बी अ कंप्लीट फेलियर और फ्लॉप। नेक्स्ट गो डच, ठीक है। तो ये डच से ही ये अराइव्ड हुआ है, ये इडियम एंड फ्रेज। गो डच मतलब होता है, जो डच के पीपल है ना, दे बिलीव इन कि जो बिल होता है वो क्या होना चाहिए, हर किसी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ओके यू हैव 10 तो 10 दे दो, यू हैव 50 तो 50 दे दो, यू हैव 100 सो यू कैन पे 100। बट डच में क्या होता है, यू हैव टू स्प्लिट द बिल इक्वली, ठीक है। टू तो गो डच मतलब टू स्प्लिट द बिल एंड पे सेपरेटली, ठीक है, जैसा कि आप इसमें भी देख रहे होंगे, पिक्चर में भी। नेक्स्ट है हेल्सियन डेज, ठीक है। हेल्सियन डेज जो होते हैं ये हैप्पी डेज को कहा जाता है, हैप्पी टाइम इन द पास्ट। आपके पास्ट में बहुत ही हैप्पी पीसफुल टाइम पीरियड रहा है, अभी नहीं है,
पास्ट में कोई पीरियड रहा होगा तो उसे कहा जाता है हेल्सियन डेज। ओके, नेक्स्ट, हैव अ लॉन्ग फेस। हैव अ लॉन्ग फेस कब होता है आपका फेस लॉन्ग? जब आप सैड होते हैं, ठीक है, आप अनहैप्पी होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपका फेस होता है ना वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, लॉन्ग, जैसे कि इसका दिख रहा होगा, ठीक है। तो हैव अ लॉन्ग फेस मतलब होता है टू लुक सैड और डिसअपॉइंटेड। सैड दिखना, डिसअपॉइंटेड दिखना, ठीक है। एग्जाम्पल्स, शी हैड अ लॉन्ग फेस आफ्टर हियरिंग द न्यूज, ठीक है। सेंटेंस में आपको ऐसे यूज करने हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट है हेड इन द क्लाउड्स, ठीक है। हेड इन द क्लाउड्स मतलब जो बहुत ही ख्याली दुनिया में रहता है, ठीक है, क्लाउड्स में ही, मतलब अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहता है जो पर्सन, तो उसे कहा जाता है हेड इन द क्लाउड्स। हमेशा बस सोच रहा है, बैठा है और वो सोच रहा है दैट आई एम देयर एंजॉयिंग द लाइफ यो, सो तो उसे बोला जाता है हेड इन द क्लाउड्स। मीन्स टू बी ड्रीमी, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल आइडियाज और नॉट पेइंग अटेंशन। ड्रीमी रहना कि वो अपने ही वर्ल्ड में है, ठीक है, अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। हिट द सीलिंग, ठीक है, सीलिंग हमारी ये होती है ऊपर वाला पार्ट, रूफ, ठीक है। तो हिट द सीलिंग मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, ठीक है, हिट द सीलिंग। यहाँ दिख भी रहा होगा इस पिक्चर में भी। नेक्स्ट, ब्लैक शीप, ठीक है, शीप ब्लैक, ये सारे जो शीप है वाइट वाइट है, ठीक है। पहले के टाइम पे जो वाइट शीप की जो वूल होती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी, पर अगर ब्लैक हो जाती थी तो पीपल यूज टू डिसअप्रूव दैट वूल, ठीक है। तो ब्लैक शीप मतलब अ डिसलाइक और डिसअप्रूव्ड मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ फैमिली, ठीक है, एक डिसअप्रूव्ड या डिसलाइक मेंबर फैमिली का, कि ये ये क्या है हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल ही, हाँ, अच्छा नहीं है, मतलब, या फिर डिसलाइक्ड है, तो उस मतलब लोग पसंद ना करते हैं ज्यादा ऐसे, ठीक है, डिसलाइक करते हैं, सो ये बोल दिया जाएगा ब्लैक शीप, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ पिकल, ठीक है, इन डीप वाटर। इन अ पिकल, पिकल क्या होता है? अचार, ठीक है, स्पाइस। उसमें पिकल कैसे बनाया जाता है? स्पाइस होते हैं बहुत सारे, विनेगर डाला जाता है, पता नहीं क्या क्या, और उसी में ही आपको डाल दिया जाए, सो वो कैसी सिचुएशन होगी? बहुत अनकंफर्टेबल होगी ना, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो इन अ पिकल मतलब होता है टू बी इन अ ट्रबल, ठीक है, ट्रबल या डिफिकल्ट सिचुएशन में आना, उसे बोला जाता है टू बी इन अ पिकल। ये पिकल है और इसमें आ गए हो आप, ठीक है, सो दे आर इन ट्रबल। नेक्स्ट, इन योर बर्थडे सूट, ठीक है, इन योर बर्थडे सूट। जब ये ईडीएम आया है या जब मैंने पढ़ा रीड किया तो उससे ऐसा लग रहा था इन योर बर्थडे सूट मतलब होता होगा कोई कैसा बहुत ही लैविश सा, बहुत ही अच्छा सा सूट, पर यहाँ पे उसका मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है। इन अ बर्थडे सूट यहाँ पर मतलब है टू बी नेकेड, मतलब विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, ठीक है। तो इन योर बर्थडे सूट मतलब बिना कपड़ों के कहा जाता है। कैसे ये अराइव हुआ है? जैसे बर्थ, जब कोई भी जो बेबी होता है उनके बर्थ के टाइम पर उनकी स्किन दिखती है ना, विदाउट क्लोथ होते हैं, तो वहीं से ये रिलेट हुआ है ये टर्म, ठीक है, डिराइव हुआ है कि एट बर्थ जो उनकी स्किन होती है, इसीलिए बोला जाता है कि अपने बर्थडे सूट में है वो, इन योर बर्थडे सूट मतलब कि विदाउट ड्रेस, टू बी कंप्लीटली नेकेड, ठीक है। नेक्स्ट, जूडास किस, ठीक है, जूडास किस नाम से ही समझ आ रहा है कि ये क्या है, झूठी किस, ठीक है। कहने का मतलब जो ये जूडास हैं ये, ठीक है, बाइबल में ये क्या थे, एक वन ऑफ द ओरिजिनल 12 अपोस्टल थे जीसस के, ठीक है, जीसस के ये अपोस्टल थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिट्रे किया, ठीक है, धोखाधड़ी की, किनके साथ, इनके साथ, और इन्होंने ही फिर मरवाया। तो फ्रेंड, धोखाधड़ी मतलब फ्रेंडशिप, झूठी फ्रेंडशिप करना, ठीक है, उसको धोखा देने के लिए फ्रेंड बनना, सिर्फ उसको बोला जाता है जूडास किस, ठीक है। ये डिसीटफुल प्रिटेंस ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, मतलब बिल्कुल झूठी फ्रेंडशिप या सिर्फ प्रिटेंड करना फ्रेंडशिप की, उसे कहा जाता है जूडास किस, ठीक है। ताकि
इसमें भी जो ये थे हमारे जीसस, ठीक है, जूडास ने उनको क्या किया था, जीसस को एक प्यार वाला किस दिया था ताकि उनको बिट्रे करके अरेस्ट कर सके, ठीक है, उनको बिट्रे कर दिया था और वहीं से जो था इनका ये वाला जूडास किस वाला जो ये डिराइव हुआ है, ठीक है, ये है जूडास एंड ये है जीसस और ये इसका अराइवल यहाँ से हुआ है, पूरा इसका ये गिवन है। नेक्स्ट है इन रैप्चर्स, ठीक है, इन रैप्चर्स मतलब क्या होता है, इन रैप्चर्स मतलब टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड और डिलाइटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश, डिलाइटेड होना, उसे ही क्या कहा जाता है, इन रैप्चर्स, राइट। नेक्स्ट कैंगारू कोट, ठीक है, कैंग ये दिख रहा होगा, कंगारू कोट ये दिख रहा होगा, ये कैसा कोट लग रहा है आपको, फर्जी, ठीक है, फेक। तो कैंगारू कोट मतलब होता है फेक और अनफेयर कोट, ठीक है, दैट इग्नोर्स और प्रॉपर रूल्स, रूल्स वगैरह इग्नोर करना, बस ऐसे ही कोट बना लिया है, बस कुछ लोग मिलकर इसे बना लेते हैं, ठीक है, फेक कोट टाइप कि ये तुमने गलत किया है, ये गलत किया है, खुद ही से न्याय देने लगते हैं, उसे बोला जाता है कंगारू कोट। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीप, ठीक है, लुक बिफोर यू लीप मतलब थिंक केयरफुली, ठीक है, थिंक केयरफुली, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट यू आर डूइंग बिफोर यू डिसाइड टू डू इट, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पहले क्या करो, सोचो, ठीक है, और कैलकुलेट करो कि आप ये काम कर सकते हो, कितने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। सो थिंक बिफोर यू लीप, ठीक है, अब ये यहाँ ऐसे जंप कर लेगा, बिना सोचे समझे तो गिरेगा, अगर उसने सोचा होगा तो ये प्रॉपर लीप कर सकेगा यहाँ पे, ठीक है, तो थिंक बिफोर यू लीप मतलब थिंक केयरफुली, ठीक है, अबाउट व्हाट यू आर डूइंग बिफोर यू डिसाइड टू डू इट, ठीक है, सो इसका मतलब लुक बिफोर यू लीप, टेक ओनली कैलकुलेटेड टास्क। नेक्स्ट है कॉल, कॉल अ स्पेड, ठीक है, जो नेक्स्ट है वो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा कट हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉल, ठीक है, अ स्पेड, अ स्पेड, ठीक है, ये है स्पेड, कॉल अ स्पेड का मतलब होता है टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, रियल चीज बोलो, फेक मत बोलो, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, डायरेक्टली बोलो कोई भी चीज, उसको घुमाओ मत, डायरेक्टली बोलो जो चीज है, अगर ये स्पेड है तो स्पेड है, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप इसको घुमा फिरा के बातों को मोल्ड करके बोल रहे हो, वो नहीं, ठीक है, कॉल अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। नेक्स्ट, दैट्स इट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।